हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग यस बैंक स्टॉक एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। अभी हमारे सामने यस बैंक का ईयरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यस बैंक पिछले कई सालों से कंटिन्यूअस फॉल शो कर रहा है और स्टॉक ऑल टाइम हाई से लगभग ऑल टाइम लो तक आ गया था। लेकिन पिछले रिसेंट ईयर से देखें, अगर हम लोग 1 2 3 4 ईयर से देखें तो स्टॉक एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है और अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है चार्ट पर। तो डिमांड सप्लाई के नज़रिए से अगर हम यस बैंक को समझने जाएं तो देखिए, स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया, देन स्टॉक रिवर्स करता रहा और यहाँ पर एक ईयरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। अगर किसी को नहीं पता है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। वो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। फिलहाल मैं ब्रीफ बता देता हूँ आपको कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स होते क्या हैं। डिमांड जोन सप्लाई जोन्स बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेता है। ये डिमांड जोन्स, ऊपर वाले जितने स्ट्रक्चर हैं ये सारे डिमांड जोन्स के स्ट्रक्चर है और नीचे वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो सप्लाई जोन की स्ट्रक्चर है। ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन होता है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन होता है एंड ड्रॉप रैली का डिमांड जोन होता है। सिमिलरली सप्लाई जोन्स होते हैं रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप एंड रैली ड्रॉप के सप्लाई जोन्स होते हैं। जब भी स्टॉक रिवर्स कर इस बेस कैंडल से टकराएगा तो यहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिलता है हमें। तो इस तरीके से डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स को ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पर ये रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर, स्टॉक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाकर ऑल टाइम हाई के लिए चला गया और जब भी स्टॉक में बुरी न्यूज शुरू हुई, स्टॉक गिरने लगा, तो यहाँ पर जो डिमांड जोन इंस्टीट्यूशन का था, स्टॉक 153 के लेवल को टच करता है और यहाँ से 291 का एक हाई लगा देता है। तो ये रैली बेस रैली का ईयरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन चल गया। यहाँ पर नीचे एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, लेकिन ये स्टॉक को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाया कुछ टाइम के लिए। अगर लोअर टाइम फ्रेम पर आप देखने जाएंगे तो स्टॉक ने कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड किया था। तो बीच के जितने भी डिमांड जोन थे वो क्या हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन, ये बेस कैंडल्स को अगर मैं मार्क करूं तो ये रैली, टू बेस कैंडल्स और ये रैली का डिमांड जोन। स्टॉक इसके अंदर आने के बाद यहाँ से ऊपर चला गया था, तो ये एक टेस्टेड सप्लाई जोन था। तो इसको डायरेक्टली तोड़ते हुए स्टॉक अभी कहां पर, अपने ऑल टाइम लो पर आ गया था। अब अगर हम इसको समझने जाएं कि यहाँ पर एक ड्रॉप रैली का डिमांड जोन, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ड्रॉप रैली विदाउट बेस कैंडल वाला जोन, ड्रॉप रैली का डिमांड जोन। अभी देखिए स्टॉक इस डिमांड जोन में आ गया था, बट इस डिमांड जोन को इसने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, लेकिन रिएक्शन देना शुरू कर दिया वहां से। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, बट इस डिमांड जोन को इसने क्या किया, तोड़ दिया और यहां से एक रिएक्शन ऊपर की तरफ देने लगा हल्का सा स्टॉप लॉस सेट करने के बाद। तो अभी जब भी स्टॉक ऐसे डिमांड जोन्स को तोड़ते हुए आता है, सप्लाई जोन्स रिस्पेक्ट होते हैं, डिमांड जोन्स रिस्पेक्ट नहीं होते हैं, तो उन स्टॉक्स को हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। तो अब हम अगर हम यस बैंक में लोअर टाइम फ्रेम पर समझने जाए, मंथली के टाइम फ्रेम से हम शुरू करें, तो यहां पर देखिए कि रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था। ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था। इस रैली बेस ड्रॉप को भी ब्रीच करने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ रिएक्शन देता है और ऑल टाइम लो पर आ जाता है। इसके बाद इस स्टॉक में जो ईयरली का डिमांड जोन था, हमारे पास यहाँ पर मंथली का ये स्ट्रक्चर, ड्रॉप, 1 2 बेस कैंडल एंड कंटिन्यूअस रैली, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। स्टॉक इसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है, जो कि हमने ईयरली टाइम फ्रेम पर भी देखा था। तो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखने जाएं तो यहां वाला एक सप्लाई जोन ये टेस्टेड और यहां का भी एक सप्लाई जोन ये ऑलमोस्ट टेस्टेड। क्योंकि अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पर समझने जाएंगे, ये मंथली का सप्लाई जोन है और डिमांड जोन सप्लाई जोन में क्या होता है, स्ट्रक्चर वाइज एनालिसिस होता है, टाइम फ्रेम वाइज एनालिसिस होता है। तो मंथली का भी जो भी जोन होगा उसका एग्जीक्यूशन कहां पर अवेलेबल होना चाहिए, डेली पर अवेलेबल होना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखने जाओगे तो ये इनविजिबल ड्रॉप कैंडल, इनविजिबल ड्रॉप कैसे, क्योंकि यहां पर ये कैंडल क्या है, क्लोजिंग यहां पर हुई है। तो जो ये कैंडल है गैप डाउन है, जो कि देखने में आपको ग्रीन लग रही है, बट एक्चुअल में ये कैंडल कहां खुली है, यहां पर ही खुली है। और जब हम इसको ड्रॉ करने जाएंगे तो ये ऐसे कैंडल ड्रॉ हो जाएगी जो रेड कैंडल होगी। तो ड्रॉप, टू बेस कैंडल्स एंड ये ड्रॉप, गैप के साथ ड्रॉप। तो इस लेवल को यस बैंक टच करके यहां से देखिए रिएक्शन दे दिया था इसने। तो ये
सप्लाई जोन, इसके अंदर कोई भी सप्लाई जोन प्रेजेंट नहीं है। मंथली पर जो भी सप्लाई जोन हम लोगों ने देखा, तो लोअर टाइम फ्रेम पर कोई भी सप्लाई जोन प्रेजेंट नहीं है डेली टाइम फ्रेम पर, तो ये सप्लाई जोन किसी भी काम का नहीं है। लेकिन यस बैंक ईयरली के टाइम फ्रेम से ऊपर जा रहा है और यहां पर आकर थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है स्टॉक। अगर हम नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम का ड्रॉप, टू बेस कैंडल एंड रैली का डिमांड जोन, ड्रॉप, टू बेस कैंडल्स एंड रैली का डिमांड जोन। सिमिलरली नीचे की भी तरफ भी यस बैंक ने एक डिमांड जोन बनाया, ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और ये अभी स्टॉक इस डिमांड जोन से रिएक्शन देकर ऊपर जा रहा है। हो सकता है यस बैंक में एक फॉल और आए और स्टॉक इस डिमांड जोन तक आ जाए और यहां से ऊपर चला जाए। लेकिन हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, अपना डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखने जाओगे आप, तो यहां पर एक डिमांड जोन भी प्रेजेंट है। ये एक डिमांड जोन, स्टॉक हो सकता है इसमें फॉल करके लगभग 18.50 के लेवल तक आ जाए और यहां से एक रिएक्शन दे दे। यहां से स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि ये डिमांड जोन स्ट्रांग है और नीचे के टाइम वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक डिमांड जोन हमारे पास है और यहां पर भी एक वीकली टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है जहां से स्टॉक एक रिएक्शन दे रहा है। अब स्टॉक कहां तक जा सकता है इसको देखने के लिए वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखने जाएंगे तो ये एक लेवल है रैली एंड ड्रॉप का, क्योंकि स्टॉक वीकली के डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है। तो ये लेवल है जहां पर यस बैंक थोड़ा सा साइडवेज या वहां से एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है नीचे के लेवल तक। ये रैली एंड ड्रॉप का विदाउट बेस कैंडल वाला सप्लाई जोन जो कि मैंने यहां पर बताया है, रैली एंड ड्रॉप का सप्लाई जोन। ये रैली कैंडल, देन ये ड्रॉप कैंडल और यहाँ पर ये फ्रेश सप्लाई जोन है। यहाँ पर अभी एक बार भी प्राइस नहीं आई है। अगर आगे आप देखें चार्ट को तो यहाँ पर एक बार भी प्राइस नहीं आई है। तो यस बैंक में शॉर्ट टर्म के लेवल्स को देखकर डिमांड जोन, सप्लाई जोन के हिसाब से टारगेट 41 के आसपास देखने को मिलता है, जो कि मैंने ट्विटर पर भी पोस्ट किया था। ये देखिए, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। यहाँ पर भी मैंने यस बैंक के बारे में डाला था कि यहाँ पर यस बैंक में एक डिमांड जोन्स फॉर्म हो रहे हैं, कंटिन्यूस डिमांड जोन्स फॉर्म हो रहे हैं और स्टॉक अच्छे बुलिश मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। तो ये एक लेवल है, यहाँ पर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर करना चाहें, और यहाँ पर एसआईपी मोड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि नीचे कंटिन्यूस डेली डिमांड जोन प्रेजेंट है, वीकली के स्ट्रक्चर के साथ डिमांड जोन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप यस बैंक में पोजिशन बना सकते हैं। ये था यस बैंक का एनालिसिस। शॉर्ट टर्म में विद इन 6 to 8 मंथ्स मुझे दिखता है कि 41 to 42 के लेवल तक यस बैंक आ सकता है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।